9, 10, 11, 12 सब में 100 में 100 आए मैथ में। जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको मिलवाते हैं विवेक कुमार दिवाकर से, जिन्होंने 12th के बाद बिना किसी कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेईई मेंस भी क्लियर किया और जेईई एडवांस भी क्लियर किया और इस समय वो आईआईटी बीएचयू वाराणसी से अपना बीटेक कर रहे हैं। तो आइए इनसे ही पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे सारी चीजों को हैंडल किया। तो बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आपका कैसा एग्जाम गया था, उसके बेसिस पर जो आपने अचीव किया वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर उतरा या नहीं उतरा। अब देखो, जो भी बच्चा कोई तैयारी करता है तो वो ये सोचता है कि सबसे अच्छे ड्रीम कॉलेज में जाए। ज़्यादा तो सबका लोगों का ड्रीम जो होता है वो आईआईटी बॉम्बे होता है, लेकिन मेरा ड्रीम था आईआईटी रुड़की। जब से मैंने तैयारी करना चालू किया तो मेरा ड्रीम था कि आईआईटी रुड़की में जाना है। मैंने उसकी शॉर्ट्स वीडियो देखी तो उसका कल्चर देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया कि मैंने फिर ठान लिया कि आईआईटी रुड़की में ही जाना है। तो फिर मैंने देखा कि आईआईटी रुड़की के लिए कितनी रैंक चाहिए, उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद हालांकि रिजल्ट तो अनुकूल इसके नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। इस समय मैं आईआईटी बीएचयू में हूँ, उससे ही सेटिस्फाई हूँ। ओके। और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया था, तो वो बताइए आपका क्या रिएक्शन था, ये सारी बातें बताइए। घर वालों की बात करें तो घर वालों को तो खैर इतना पता भी नहीं था कि आईआईटी मतलब क्या होता है। ऐसे छोटी फैमिली से जब बिलोंग करते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि आईआईटी क्या होती है या नीट क्या होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। बस ये है कि मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे कोई वाला एग्ज़ाम दिलना है, तो उन्होंने चलो ठीक है दिलवा देंगे। तो बस उन तो एग्ज़ाम देने चले गए थे मेरे साथ में। जब रिज़ल्ट आया तो मैंने बोला कि मेरा आईआईटी क्लियर हो गया। इतना अच्छा रिएक्शन नहीं था, लेकिन बाद में जब और लोगों ने बोला कि आपका लड़के ने बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया है, बहुत अच्छा जगह पढ़ रहा है, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ हाँ कि मतलब मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह पढ़ाई कर रहा है। तो बाद में मतलब बाद में हुआ ये रिएक्शन जो पहले होना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए। ओके। तो इस बात से तो ये बात क्लियर होती है कि आपके ऊपर अपने घर वालों का या किसी का भी कोई प्रेशर तो रहा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये पेपर होता है या। ये बात बिल्कुल सही है। प्रेशर तो जब होगा ना जब लोगों को पता हो कि ये क्या होता है। उनका उनका बस मेन जो मोटिव था कि उन्हें बस 10-12 के बारे में पता था कि हाँ बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं तो मतलब करियर में कुछ अच्छा कर जाएगा। तो बस उसी बात पे फोकस करते थे कि बेटा 10-12 में अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हारा करियर अच्छा होगा। तो उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था आईआईटी वगैरह क्या होती है, तो फिर कोई प्रेशर तो उसमें कोई बात ही नहीं उठती। अच्छा, तो 10th और 12th में क्या परसेंटेज थी आपकी? हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जो इतना प्रसिद्ध भी नहीं है, लेकिन मैंने उससे अपनी शिक्षा पूरी की है 12th तक की। 10th में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा मेन फोकस जो शुरू में था कि बोर्ड पे था, तो मैंने अच्छी से मेहनत की। तो 10th में मेरी 97.4 आई थी स्टेट बोर्ड में, जो कि बहुत अच्छी मानी आती है, और मैंने उसमें 4th रैंक हासिल की थी। क्या बात है, ताली होनी चाहिए। और 12th में? 12th में बात करें तो फिर 12th में मेहनत की, चलो भगवान की कृपा रही। 12th में भी अच्छी मेहनत की, अच्छे मार्क्स आए, तो 96.4 मैंने हासिल किए थे। और अच्छा। उसमें मेरी रैंक 4th ही रही, ना 5th हुई ना 3rd हुई, 4th अच्छा, रैंक ही मैंने प्राप्त की। देख सकते हैं इन्होंने अपनी रैंक को भी बरकरार रखा। 10th में भी 4th रैंक थी और 12th में भी 4th ही रैंक प्राप्त की। और ये बताइए कि आपने कब से सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या आईआईटी का एग्जाम देना है, जेईई का एग्जाम देना है, एडवांस भी देना है, वो बातें आपके मन में कब से आई, ये सारी बातें बताइए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो जैसे सीबीएसई या कोई बड़े बड़े कॉलेज में काउंसलिंग होती है कैरियर के बारे में कि मतलब बच्चों को क्या करना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ऐसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एक टीचर थे 6th क्लास में, अमित वर्मा सर, जिन्होंने बच्चों से पूछ रहे थे कि मतलब तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो। अब हमने कुछ सोचा तो था नहीं, तो हमारे बगल वाले ने बोल दिया डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैंने भी कहा दिया कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उस टाइम मेरे को ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए बायो देनी पड़ती है। बाद में जाके पता चला कि 10th में आकर के पता चला कि हाँ कि डॉक्टर बनने के लिए बायो देनी पड़ती है। तो फिर डॉक्टर बनना तो भूल गया, क्योंकि बायो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा, तो इंटरेस्ट किस में था फिर? इंटरेस्ट मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और लेकिन अब साइंस लेते हैं तो फिजिक्स ही पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बाकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा मैथ में रहा। अच्छा, तो मैथ में इंटरेस्ट रहा, तो आपके 10th और 12th में मैथ में कितने मार्क्स थे? मैंने मैथ में से बताया इंटरेस्ट था, तो मेरे 9, 10, 11, 12 सब में 100 आए मैथ में। अरे वाह। और अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ये सारी बातें बताइए। तो जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि मतलब मेरे घर वाले या मतलब वैसे कोई माहौल नहीं था कि हमें पता हो कि आईआईटी वगैरह क्या होता है।
तो जब खाली मेरे को पता चला तो इतना तो मेरे पास साहस भी नहीं था, और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं घर वालों से एक्सपेक्ट करूं कि मेरे को बाहर कोचिंग के लिए भेजिए, कोटा में जहाँ भी कोचिंग होती है। तो फिर मेरे पास एक फ़ोन था, जो पर्सनल फ़ोन नहीं था मेरे पास, अच्छा। एक फ़ोन था जो हम तीनों कॉमन यूज़ करते थे। तो उसमें 3-3 4-4 घंटे फ़ोन आ जाता था मेरे हाथ में एक दिन के लिए। तो उसमें मैं क्या काम करता था कि वीडियो देखता था उसमें यूट्यूब पर से। तो उसमें से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में तो मैंने 4-5 महीने इसी प्रकार से करी, फिर उसके बाद मेरे भैया ने फ़ोन ले लिया। तो अच्छा। लगभग मेरे पास फिर बहुत टाइम हो गया, फ़ोन मेरे पास लगभग पूरे दिन रहता था। तो उससे भी मतलब मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता था अपनी, और नोट्स बनाता था, और बस इस प्रकार से थोड़ा किया मैंने मतलब सारा ऑनलाइन किया है तुमने? हाँ, सारा ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन तो कुछ किया नहीं। बाकी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है, कुछ बुक्स रेफर करी हैं। हाँ, कौन कौन से उनके नाम बताइए, किन से पढ़ा है आपने? बुक्स पर्टिकुलरली मैंने तो एक एच सी वर्मा, जो सब जानते ही हैं, फिजिक्स के लिए आती है, बेस्ट बुक है। और दूसरा आपका एक अरिहंत की बुक आती है। उसके मैंने दो बुक मंगाई थी, एक रीडिंग के लिए और एक प्रीवियस ईयर पेपर उसमें आते हैं, तो जब मैंने सॉल्व किए थे उसकी मैंने तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की मैंने मंगवा ली थी वो बुक, और अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाई थी। और उससे ही मैंने अपनी बस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बस। ऑनलाइन में जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा, किन किन टीचरों से पढ़ाई है और बताइए, मतलब किसी या कोई बैच लिया है या ऐसा कुछ, वो बताइए। बैच मैं सोच रहा था लेने की, लेकिन मतलब मेरे एक दो मित्र थे, वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बैच ले रखा था, तब वो बोल रहे कि मतलब इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा रहे बैच में। मतलब यही है कि तुम यूट्यूब से चाहो तो पढ़ सकते हो, बस बैच के अंदर एक खास बात रहती है कि तुम बैच से कंसिस्टेंट रहते हो। बाकी यूट्यूब पे तो तुम्हें बेस्ट टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो मैंने फिर देखी एक दो वीडियो उनकी बैच की भी देखी थी, और मैंने फिर यूट्यूब पे भी थी, मैंने कंपेयर किया तो मुझे यूट्यूब का बेस्ट लगा। तो मैंने यूट्यूब पे से ही प्रिपरेशन की, मैंने कोई बैच नहीं लिया, ना पीडब्ल्यू का, ना किसी का भी बैच मैंने नहीं लिया। और उस ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब से। और उसके लिए मैंने जो टीचर मैंने रेफ़र किए थे, या फिर मैं रेफ़र करना चाहूँगा, सबसे पहले अनअकैडमी जेई के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, शायद उसके 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं इस टाइम। अच्छा। उसमें मैथ्स में मैंने सबसे इनिशियल डेज में समीर सर एक पढ़ाते हैं, शायद रुड़की से उन्होंने आईटी की है। अच्छा। वो उनसे मैंने मैथ पढ़ी है इनिशियल डेज में। उसके बाद फिजिक्स मैंने नमो कॉल सर पढ़ाते हैं, उस पर ही अनअकैडमी जेई पर ही उनसे पढ़ी है। और केमिस्ट्री जो है, मतलब पढ़ाते थे अनअकैडमी जेई पर, इतना अच्छा समझ में नहीं आता था, तो थोड़ी केमिस्ट्री मेरी सबसे वीक भी रही। लेकिन बाद में मेरे को मैंने एक चैनल और मिला जो अनअकैडमी एटम्स के नाम से है, उसमें एक साक्षी मैम करके पढ़ाती हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उससे मैंने केमिस्ट्री पूरी की। अब लास्ट में जब वो मेरे को बात ये थी कि मेरे को मिली, तो मेरे मेन से केवल 2-3 महीने रह गए थे। अब मेरी फिजिक्स की भी सही तैयारी थी, मैथ्स की भी सही तैयारी थी, लेकिन केमिस्ट्री तैयारी सही से नहीं थी। तो उन्होंने एक उस टाइम कोर्स लॉन्च कर रखा था, 45 डे क्रैश कोर्स के नाम से। तो उसमें मतलब एक दिन में एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा देते थे, तो वो 45 डेज में उन्होंने पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी। हालांकि टू द पॉइंट नहीं थी, मतलब बेसिक बेसिक पढ़ाया था, जो कि अब एडवांस के हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था, मेरा मेन उस चीज़ से हो गया। उसके बाद मेरे को मिल गई थी, तो मैंने जो है उनके वन शॉट पढ़े हैं यूट्यूब पर, तो उनसे वन शॉट देख देख के अपनी प्रिपरेशन पूरी की। और अगर मुझसे पर्सनली कहना चाहोगे कौन कौन सा टीचर मैं रेफर करूँगा, तो एक मैथ्स में उनके, अब तो अनअकैडमी आइटम्स उन्होंने शायद छोड़ दिया है, और आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं एनवी सर करके, निशांत बोरा सर करके एक सर हैं, उनसे सर्च मारते हो तो आपको मिल जाएगा मैथ्स के लिए, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगे। फिजिक्स के लिए एक एनवी सर हैं, उनका नाम पूरा फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है, नितिन विजय करके है, वो फिजिक्स का मैं रेफर करूँगा, और केमिस्ट्री के साक्षी मैम को रेफर करूँगा, जिससे मैंने प्रिपरेशन की। हो सकता है और टीचर भी हो, लेकिन जो मेरे को बेस्ट लगे उसका मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? अगर खेलने में मेरे हॉबी की बात की जाए, तो क्रिकेट में बचपन से खेला हूँ, अभी मेरे को बहुत पसंद है, अभी भी खेलता हूँ। और पढ़ाई तो मतलब वही है कि इतना पढ़ाई सबको अच्छी तो लगती नहीं है, बस ये कैरियर के लिए पढ़ते हैं, बाकी मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, बाकी तो बस पढ़ाई तो बस चली रही है। अच्छा, खाली टाइम में क्या करते हो? खाली टाइम में अगर सबसे बेस्ट थिंग जिसमें मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, वो तो अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो मैं तो क्रिकेट मैच देख लेता हूँ। बाकी दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूम वगैरह लेता हूँ, और घर वालों से वगैरह बात कर लेता हूँ, बस यही रहता है। और क्या है, मिला तो खेल भी लेते हैं, क्रिकेट खेल भी लेते हैं। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका, ये बताइए। फेवरेट प्लेयर, अगर मैं अपनी बात करूँ, शायद बहुत से लोग कहेंगे भी कि सहमत नहीं हुए मेरी बात से, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में वो तो रोहित शर्मा है। अच्छा। हाँ, कुछ के कोहली होते हैं,
कुछ के धोनी होते हैं। चलिए कोई नहीं, आपका रोहित शर्मा है। और आपको पूरी प्रिपरेशन के अलोंग कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ या ऐसा कुछ तो हुआ होगा, होता ही है नॉर्मली। देखो डिस्ट्रैक्शन सबके जीवन में आता है, ये हाँ। बात तो सत्य है। तो डिस्ट्रैक्शन के जो कारण थे उसे ही मैंने मिटा दिए। डिस्ट्रैक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ोन तो मेरे पास एक ही था जिसमें हम तीनों मिलकर यूज़ करते थे, तीनों मेरे भाई बहन। 4 घंटे फ़ोन आता था, अब उसमें या तो मैं कुछ कर लूँ या फिर पढ़ाई कर लूँ। अब मेरे पास कोई और सोर्स नहीं था पढ़ाई करने का, तो मैं तो 4 घंटे केवल पढ़ता ही था, फ़ोन चलाता नहीं था। बाकी मैं बाहर मेरा इतना निकलना रहता नहीं था इस पूरी जर्नी में, तो इतना कोई टेंशन आया नहीं। लेकिन बाकी थोड़ा बहुत आता है, वो चलो कंट्रोल कर लिया बस, यही है। सोशल मीडिया वगैरह चलाते थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? इंस्टा पे तो मैंने आईडी अभी यहाँ पर IIT में आकर बनाई है। अच्छा। व्हाट्सएप था मतलब कॉमन था, जिसमें कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह ग्रुप रहते थे, तो वो जब कोरोना टाइम पे उन्होंने बनवाए थे स्कूल वालों ने, तब वही जब कंटिन्यू कर लगे थे। अब बाकी फेसबुक पर आईडी बना ली थी, लेकिन मैं ऐसे कोई यूज़ नहीं करता, 1 महीने में ओपन की तो भी नहीं, तो बस ऐसे। कितना टाइम दे देते थे लगभग फिर भी उस टाइम सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया को मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं देता था, क्योंकि मेरा बताया टाइम ही नहीं था जब उसके लिए। इसलिए तो आप PHU में हैं। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए, आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।